वैसे तो आरएसएस और मोदी शाह के बीच एक रणनीति तय हुई। इसे कहा जा सकता है कि ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की कमान केशव प्रसाद मौर्य संभाले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। लेकिन जो सपना केशव प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों को दिखाया था कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे, प्रदेश के मुखिया बन जाएंगे, तो अपने समर्थकों को कितना ज्यादा सम्मानित महसूस कराएंगे अलग अलग विभागों के जरिए, शायद इस बात की टीस है कि केशव प्रसाद मौर्य की वो टीस बार बार फूट पड़ती है। एक बार फिर से वही फूट पड़ी, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लेकर उनकी रेस में जो सबसे अव्वल चल रहे हैं, इन सब के बीच भी वो लगातार इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित करते रहे कि 2017 में मुख्यमंत्री बनना उनका तय था। 2024 की टीस भी उनको खाए जा रही है। यही ताजा सवाल उनसे पूछ लिया गया था। जवाब बहुत बेहतरीन हो सकता था, जिससे बीजेपी की अंतरकलह दोबारा से मीडिया में चर्चा का विषय ना बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी बता और दिखा रहे थे कि वो योगी आदित्यनाथ से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना दुलार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने एक झटके में बता दिया कि योगी आदित्यनाथ कोई चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि थोपे गए मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान, जिसने बता दिया है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनका 36 का आंकड़ा न केवल रहेगा, बल्कि ये द्वंद्व युद्ध सबसे चरम पर पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। मैं कई दफा ये कह चुका हूं, अब ये मानना ना मानना तो विपक्षी पार्टी के नेताओं के हाथ में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपने पीटीए के एजेंडे पर रहिए। कोई जरूरत नहीं है कि बीजेपी में क्या चल रहा है। बीजेपी के नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, ये सब के सब आपके नाम से टीआरपी बटोरते हैं। इन्हें मालूम है कि अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसे खुलकर नहीं बोल सकते, इसीलिए अखिलेश यादव पर हमला करके वो टीआरपी में रहने की कोशिश करते हैं और यही काम किया जाता रहा है। अब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, मैं क्यों कह रहा हूं कि अकेले में आपस में निपट लेंगे, दरअसल इनके यहां द्वंद्व युद्ध बिल्कुल चरम पर है। कोई जरूरत नहीं है अखिलेश यादव को जवाब देने की, कोई जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी को ज्यादा इन पर ध्यान केंद्रित करने की, क्योंकि इनके यहां सिर्फ अव्वल अपने चरम पर अब भी है। हाल ही में खबर थी कि केशव प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात पर सहमति बन चुकी है। अब ये ऐलान कब होगा, ये आगे जाकर पता लगेगा। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाना किसी पार्टी का या फिर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, इन दोनों में अलग बात है। ताकत ज्यादा संवैधानिक तौर पर मिलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। इसीलिए अब आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य से यही सवाल कर लिया और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं की। जो लोग कह रहे थे ना योगी आदित्यनाथ ने नाम आगे बढ़ाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, ये है वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ में आज भी 36 का आंकड़ा है। चाहते तो सवाल पर सीधे सीधे ये कह सकते थे कि योगी आदित्यनाथ योग्य व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता है, योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता नहीं, मुख्यमंत्री अद्वितीय है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता पर बीजेपी का प्रचंड बहुमत आने के बाद वो सिर्फ थोपे गए। ये शब्द ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैं दिखा देता हूं उन्होंने क्या कहा। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री? क्वेश्चन मार्क। डिप्टी सीएम ने सीएम बनने की इच्छा को लेकर कह डाली ये बात, कहा केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल। दरअसल इनकी एक एक बात को जरा पढ़िए क्या लिखा है। पहले लिखा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को लेकर चली सियासी हवाओं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी और न ही वे खुद को इस पद के लिए दावेदार मानते थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ किसी भी तरह की प्रतिद्वंद्विता की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल साल 2017 का जिक्र इसलिए बार बार आता है क्योंकि साल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे किसी ने नहीं सोचा था। साल 2017 भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन? केशव प्रसाद मौर्य। प्रचंड बहुमत आता है। कैसे आया वो पहले भी बता चुका हूं और फिर से आपको बता दूं। चाचा भतीजे एक साल पहले आपस में भिड़ जाते हैं, पार्टी दो फाड़ हो जाती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थकों के साथ साथ वोटर्स बट जाते हैं और जब वोटर्स बटते हैं तो ना ही समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव वाली है उनके प्रत्याशियों को वोट उस लेवल पर मिल पाता है कि वो जीत पाए, ना ही उतना वोट शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के नेताओं को मिल पाता है। बीजेपी अपने ही वोटों के जरिए आगे बढ़ जाती है और उनके प्रत्याशी धनाधन जीत जाते हैं और इस तरह से
भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल कर लेती है। केशव प्रसाद मौर्य को पूरी उम्मीद थी कि यह करिश्मा उनके कार्यकाल में हुआ है, यानी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। पिछड़ी जाति से भी आते हैं, इससे पहले अखिलेश यादव खुद पिछड़ी जाति से आते तो उनको पूरा भरोसा था। लेकिन वो दौर था मोदी शाह वाली बीजेपी का जरूर, लेकिन आरएसएस के पूरी तरीके से सामने समर्पित वाला। 2019 के बाद मोदी शाह ने भी आरएसएस की छत्रछाया से बाहर निकले, उनके कई फरमानों को नहीं माना, उनकी विचारधारा से अलग विचारधारा पर काम किया। लेकिन 2019 तक लगातार मोदी शाह वाली बीजेपी आरएसएस के अंडर ही काम करती रही। इसलिए न चाहते हुए भी आरएसएस के कहने पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय केशव प्रसाद मौर्य का सपना धूमिल हो गया। 2022 में दावेदारी करते, लेकिन खुद चुनाव हार गए, क्योंकि हारे क्या, कहा भी यह भी गया कि केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरवाया गया, जिससे वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाए। 2024 में पूरा मौका आया कि बिल्कुल तख्ता पलट होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब योगी आदित्यनाथ को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा 2017 में प्रचंड जीत के बाद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी। यह बात अपने आप में बताती है कि इच्छा थी या नहीं। खैर, आगे मौर्य ने कहा यह सब मीडिया और विपक्षी नेता अखिलेश यादव की राय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ने योगी जी के नाम पर मोहर लगाई, तो मैंने इसे एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व विधायक दल की बैठक में मोहर लगी थी, वरना खुद कभी केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यह स्पष्ट है। क्या ये नहीं कह सकते थे कि हाँ, देखा जाए तो कार्यकुशलता और नेतृत्व करने की क्षमता योगी आदित्यनाथ में बेहतर है? ये नहीं कहा जा सकता था। उनका ये कहना है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ी चीजें, कई चीजें हैं जो मुझे मिली हैं। वो कई तरह से इसे टाल सकते थे, लेकिन अपनी टीज को सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि ये केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल का फैसला था। उन्होंने ये भी साबित कर दिया अपने इस बयान से कि बार बार बीजेपी जिस लोकतंत्र का जिक्र करती है, प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री को चुनते वक्त कभी इस लोकतंत्र का ध्यान नहीं रखा जाता। कैसे, मैं बताता हूं आपको। कई जगह 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, इसमें उत्तर प्रदेश भी ले लीजिए वैसे तो पहले, लेकिन मैं अभी आता हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबको पता था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही जनता ने बीजेपी को वोट कास्ट किया। सब जानते थे कि राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती थी जनता। लेकिन हुआ क्या, अपने अपने लोगों को फिट किया। हाँ या ना? ऐसे उत्तर प्रदेश में हुआ। किसी ने नहीं सोचा था योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर थोपे गए। क्या जनता से पूछा गया था? क्या पहले चेहरा बनाया गया था? नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के दिलो दिमाग में आज भी इस बात की टीस है कि जब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, तो ये मालपुआ कैसे योगी आदित्यनाथ खा गए। और आज भी इस बात की टीस है कि चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम चल रहा है, बने या ना बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देखा था, अपने लोगों को दिखाई थे कई सपने, वो चकनाचूर हो गए। और यकीन मानकर चलिए, ये बगावत की चिंगारी अब भी सुलग रही है। नमस्कार।